मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊँगा। सानिया मच के शोहदा की तदफीन, वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा आमद, लवाहिकीन से मुलाकात, वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। 35 से 40 लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, पूरी तरह सानहे के जिम्मेदारों के पीछे जाएंगे। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाते हैं आपके हुकूक का ख्याल रखेंगे, वादे पूरे करेंगे। हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेल बना रहे हैं। मुल्क में जो तकसीम लाई जा रही है इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मशकूर हूँ लवाहिकीन ने शोहदा की तदफीन कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। कोयटा में होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर अमानुल्लाह यूसुफजई, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शरीक हुए। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सानिया मच के शौदा आहों और सिस्कियों के साथ 7 रोज बाद सुपुर्द खाक। हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी और सूबाई वज़रा समेत हज़ारा बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजा और तदफीन के मौका पर पुलिस और FC एहलकार अलर्ट रहे। हुकूमती टीम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद शोहदा के लवाहिकीन ने रात गए कोयटा में 6 रोज से जारी धरना ख़त्म किया था। शोहदाए मच के लवाहिकीन को फीकस 25 लाख रुपए इमदाद दी गई। रहनुमा शोहदा कमेटी सैयद आगा रजा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई है और कहा आइंदा हज़ारा बरादरी पर ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वजाहत की कि ब्लैक मेलिंग वाला जुमला PDM कायदीन से मुताल्लिक था। आजम साहब अड़े रहे, अपनी अना पर अड़े रहे, अपनी जिद मनवा के उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं है। पूरी कौम ने देख लिया हुकूमत में रहम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म अपनी अना पर अड़े रहे। इमरान खान कोयटा भी गए तो क्या गए, नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर लफ्जी हमले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा जाकर भी मुतासरीन के सर पर हाथ नहीं रखा। इन संग दिलों से निजात ही पाकिस्तान को बचाने का रास्ता है। फॉरेन फंडिंग से मुल्क में दहशतगर्दी होती रही। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान NRO पर बैठे हुए हैं। PDM के तमाम अरकान ने अपने इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए हैं। PDM मुश्तरका उम्मीदवार लाकर हुकूमत के खिलाफ ज़िम्नी इंतखाबात को रेफरेंडम साबित करेगी। ऑपोजिशन शोहदा की लाशों पर सियासत ना करे। ऑपोजिशन वाले अपने दौर के सफाक तरीन कातिल थे। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा कातिल शहीदों का दोस्त कैसे हो सकता है। ये शोहदा की मैयतों पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर सियासत को जिंदा करना चाहते थे। इन्हें अवाम को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा चाहिए होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त तक कोयटा नहीं गए जब तक शोहदा के लवाहिकीन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बना ली। पाकिस्तान में सर उठाती दहशतगर्दी अंदरूनी और बैरूनी हर महाज पर डटकर मुकाबला करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्विस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुश्मन को फिर बेनकाब कर दिया।
इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। कुछ दहशतगर्द गिरोहों और दाइश का इत्तेहाद हो चुका है। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। हमारे इदारों ने मसलकी तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा, इदारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। किसी प्राइवेट केस से नैब का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, सारा काम नैब करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने फिर नैब को निशाने पर रख लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब को जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसे वही काम करना चाहिए। नैब का दायरा इख्तियार हुकूमती रकूम की खुर्द बुर्द से है। बिजनेस कम्युनिटी नैब के खिलाफ उठ खड़ी हो। बिजनेस कम्युनिटी घबराए नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। सियासी जमातों को बिठाकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए। ऑपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम ना करके जमहूरी इक़दार की तौहीन कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार की तनकीद। कहा, अवाम ने ऑपोजिशन के बेमकसद जलसों और रैलियों की मनफी सियासत को यकसर रद्द कर दिया है। PDM में फूट पड़ चुकी है। ये कभी भी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरबानों में झांके। इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक नून लीगी MNA दीवान आशिक बुखारी की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आइंदा भी मौका मिला तो जनूबी पंजाब के अधूरे काम दोबारा शुरू करेंगे। पहले भी वहाँ आवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए अवामी फलाही मंसूबे मुकम्मल किए थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सूबाई हुकूमतों ने कहा कि खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल माजी में इंतखाबात की रूह के खिलाफ हुआ। माजी में भी सेनेट इंतखाबात पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे। अरकान असम्बली अपने ज़ाती मुफाद के लिए पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देते हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में फ़ौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। फ़ौज की तैनाती के लिए जल्द हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। नून लीग ने PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में बदलने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, मरियम नवाज की भी शिरकत। मुतवक्की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इंतखाबात में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। पिछले माह रेलवे में 17 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फ्रेट को दुगना ना किया तो रेलवे का हाल भी स्टील मिल्स जैसा होगा। वजीर रेलवे आजम सवाती की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर मैं फ्रेट दुरुस्त ना कर सका तो रेलवे दुरुस्त नहीं कर सकता। रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। आजम सवाती ये भी बोले कि मेरा पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं, अमेरिका में तेल का बिजनेस है, यहाँ पर भी अपने खर्च पर रहता हूँ। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को कोरोना SOPs की पाबंदी कराने वाले खुद धज्जियां उड़ाते रहे। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला अफसरान की महफिल मौसीकी की वीडियो सामने आ गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के क्लब में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रक्सो सुरूर की महफिल सजाई गई। ज्यादातर शुरका बगैर मास्क के नजर आए। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक सिविल एविएशन क्लब इंतजामी लिहाज से एक अलहदा बॉडी है। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड था।
मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी ने भी पंजे गाड़ लिए। पहाड़ी इलाकों पर सफ़ेद मोतियों की बारिश, मैदानी मकामात पर धुंध के डेरे। चित्राल, दीर और सवात में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। सर्दी के बायस बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। कराची समेत सिंध में सर्दी की हालिया लहर मज़ीद चंद रोज़ बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा में सानिहा मच के शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात और इजहार ताज़ियत की। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा आमद पर शोहदाए सानिहा मच के लवाहिकीन से मुलाकात की और उनसे इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। एक आम शहरी जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई। मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा, सानिहा मच के मुतासरीन से ताज़ियत की। हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिसने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में मुतासरीन से गुफ्तगू में दहशतगर्दी के नेटवर्क पर भी बात की। 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं। मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियां दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मैयतों की तदफीन करने पर लवाहिकीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिहा मच के मुतासरीन की दाद रसी के लिए कोयटा पहुंचे। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात करके ताज़ियत की और इमदादी चेक तकसीम किए। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे मोहम्मद शुएब। मेरा एक ही भाई था, वाहिद कफीर था। हमारा 6 बहनें, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है, और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी पहुंचे और सानिया मच के मुतासरीन को तसल्ली दी। पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजा, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। मुतासरीन से गुफ्तगू के बाद वजीर आला हाउस में एक तकरीब हुई जहां वजीर आजम ने लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। इस अज़म का उन्होंने अदा किया कि दहशतगर्दी का वो आखिरी हद तक जाने, दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कंपनसेशन की रकम बाकायदा अदा कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। वजीर आजम की जेर सदारत सानिया मच पर इजलास भी हुआ जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में वजीर आजम को अमन अमान पर ब्रीफिंग भी दी गई। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। सानिया मच के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा के हज़ारा कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। जनाजे में सियासी शख्सियात समेत हज़ारा बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोहदा की तदफीन हज़ारा कब्रिस्तान में की गई। सानिया मच के शोहदा सुपुर्दे खाक। 6 रोज एहतजाजी धरने के बाद वरुसा ने अपने प्यारों की तदफीन कर दी। मच में दहशतगर्दी के वाक़े में गुज़श्ता इतवार को शहीद होने वाले मजदूरों की नमाज जनाजा हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा सैयद हाशिम मौसवी ने पढ़ाई जिसमें सियासी शख्सियात और हज़ारा बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सानिया मच में किसी ने अपना वालिद खोया तो कोई अपने भाई और बेटे से महरूम हुआ। मजदूरी के लिए ये लोग जाते हैं, काम करने के लिए, सिर्फ रोजी हलाल रोजी कमाने के लिए जाते हैं, मगर इन लोगों को मारा जाता है क्यों?
शोहदा की तदफीन के मौके पर कब्रिस्तान के अतराफ में पुलिस और FC एहलकार तैनात किए गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।